एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, ते है मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखो सरना। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखो सरना। सुख टल गुर सेविया, निस सहज सुभाय। दर्शन परसै गुरु का, जन्म मरण दुख होवै सिफत खसामंदी। नूर अरसों कुरसों झट्टिया, तुद डिठे सच्चे पातशाह। मल जन्म जन्म दी, सज्जन सच्चा पातशाह। सिर शाहां दे जिस पास बैठिया, सोही है सबना दा। सज्जन सच्चा पातशाह, सिर शाहां दे शाह। जिस पास बैठिया, सोही है सबना दा विसाह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। राग सूही महला पहला। घर तीजा एक ओंकार। सतगुर प्रसाद। आवहो सज्जना, हो देखा दर्शन तेरा राम। घर आपनड़े खड़ी तक्का, मैं मन चाओ कनेरा राम। आवहो सज्जना, हो देखा दर्शन तेरा राम। घर आपनड़े खड़ी तक्का, मैं मन चाओ कनेरा राम। मन चाओ कनेरा, सुन प्रभ मेरा। मैं तेरा परवासा, दर्शन देख भई नेह केवल। जन्म मरण दुख नासा, सगली जोत जा
दाता तू सोई, मिलिया भाए सुभाए। नानक साजन को बल जाइए, साच मिले घर आए। घर आयड़े साजना ता धन खरी सरसी राम। हर मोहड़ी साच शब्द ठाकुर देख रहंसी राम। गुण संग रहंसी खरी सरसी, जा रावी रंग रातै। अवगण मार गुणी घर छाया, पूरे पुरख विधातै। तस्कर मार वसी पंचायन, अदल करे विचारे। नानक राम नाम निस्तारा, गुरमत मिले प्यारे। वर पायड़ा बालड़िए, आसा मनसा पूरी राम। फिर रावेड़ी शब्द रली, रब रहया नह दूरी राम। प्रभ दूर न होई घट घट सोई, तिसकी नार सबाई। आपे रसिया आपे रावे, ज्यों तिस दी वड्याई। अमर डोल अमोल अपारा, गुरपुरै सच पाईऐ। नानक आपे जोग संजोगी, नदर करे लिव लाईऐ। फिर उचड़िया माड़ड़िया, तिह लोआ सिर ताजा राम। खो बिस्म भई देख गुणा, अनहद शब्द अगाजा राम। शब्द विचारी करनी सारी, राम नाम निसाणो। नाम बिना खोटे नहीं ठाहर, नाम रतन परवाणो। पत मत पूरी पूरा परवाना, ना आवे ना जासी। नानक गुरमुख
ਜਾਸੀ। ਪਤ ਮਤ ਪੂਰੀ ਪੂਰਾ ਪਰਵਾਨਾ। ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਸੀ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਆਪ ਪਛਾਣੈ। ਪ੍ਰਭ ਜੈਸੇ ਅਵਿਨਾਸੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਗ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਘਰ ਤੀਜਾ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਵਹੋ ਸੱਜਣਾ ਹਉ ਦੇਖਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇਰਾ ਰਾਮ। ਘਰ ਆਪਨੜੇ ਖੜੀ ਤੱਕਾਂ। ਮੈਂ ਮਨ ਚਾਉ ਕਨੇਰਾ ਰਾਮ। हे सज्जन प्रभु आ मैं तेरा दर्शन कर सकां। हे सज्जन मैं अपने हिरदे विच पूरी सावधानता नाल तेरी उਡੀਕ कर रही हाँ। मेरे मन विच बड़ा ही चाव है कि मैनू तेरा दर्शन होवे। हे मेरे प्रभु मेरी बेनती सुन। मेरे मन विच तेरे दर्शन लई बड़ा ही चाव है। मैनू आसरा भी तेरा ही है। हे प्रभु जिस जीव इस्त्री ने तेरा दर्शन कर लिया वह पवित्र आत्मा हो गई। उसका जन्म मरण का दुख दूर हो गया। उसने सारे जीवां विच तैनू ही वसदा पछाण लिया। उसके प्रेम की खिचदी राहें तू उसनू मिल पिया। हे नानक सज्जन प्रभु तो सदके होना चाहिए है। जिहड़ी जीव इस्त्री उसके सदाथिर नाम विच जुड़दी है उसके हिरदे विच वो आ प्रगटता है। जदों सज्जन प्रभु जी जीव इस्त्री के हिरदे विच प्रगटते हैं तो जीव इस्त्री बहुत प्रसन्नचित हो जाती है। जदों सदाथिर प्रभु की सिफत सलाह दे शब्द ने उसनू खिंच पाई तो ठाकुर जी का दर्शन करके वह अडोलचित हो गई। जदों प्रेम रंग विच रते परमात्मा ने जीव इस्त्री नू अपने चरणों विच जोड़िया तो वह प्रभु के गुणों की याद विच अडोल आत्मा हो गई ते बहुत प्रसन्नचित हो गई। पूर्ण पुरख ने सिरजनहार ने उसके अंदरों अवगुण दूर करके उसके हिरदे नू गुणों नाल भरपूर कर दिता। कामादिक चोरां नू मार के वह जीव इस्त्री उस परमात्मा के चरणों विच टिक गई जो सदा पूरी विचार नाल न्याय करता है। हे नानक परमात्मा के नाम विच जुड़िया संसार समुद्र तो पार लंघ जाईदा है। गुरु की सिक्ख्या ते तुरिया प्यारे प्रभु जी मिल पैंदे हन। जिस जीव इस्त्री ने खसम प्रभु लभ लिया उसकी हरेक आस उसकी हरेक इच्छा पूरी हो जाती है। भाव उसका मन दुनिया दियां आसां आदक वाल नहीं दौड़दा भजदा। जिस जीव इस्त्री नू प्रभु पति ने अपने चरणों विच जोड़ लिया जो जीव इस्त्री गुरु के शब्द की बरकत नाल प्रभु विच लीन हो गई उसनू प्रभु हर थां व्यापक दिसदा है। उसनू अपने तो दूर नहीं जापदा। उसनू यह निश्चय हो जाता है कि प्रभु किते दूर नहीं हरेक शरीर विच वही मौजूद है। सारियां जीव इस्त्रियां उसे दियां ही हन। वो आप ही आनंद दा सौमा है। जिवें उसकी रजा हुंदी है वो आप ही अपने मिलाप का आनंद देंदा है। वो परमात्मा मौत रहित है, माया विच डोलदा नहीं, उसका मुल नहीं पै सकता। भाव कोई पदार्थ उसके बराबर का नहीं। वो सदाथिर रहन वाला है। वो बेअंत है। पूरे गुरु की राही उसकी प्राप्ति होंदी है। हे नानक
ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਹੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਦੇ ਟੋਟ ਘਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੇਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਦੋਂ ਜੀਵ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਪਤੀ ਇੱਕ ਸੋਹਣੇ ਉੱਚੇ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾਥ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਚੌਹੀਂ ਪਾਸੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੋਹ ਇੱਕ ਰਸ ਰੁਮਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਰਤੱਵ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਾਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਰੂਪ ਰਾਹਦਾਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਮਹੀਨ ਖੋਟ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਰਤਨ ਹੀ ਕਬੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪਾਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਮ ਦਾ ਆਰੁਖ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਰ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਅਕਲ ਉਕਾਈਹੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਨਾਨਕ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਕੇ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪੜਤਾਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਬਿਨਾਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।